नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना आज टॉपिक होगा संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। तो दोस्तों, संतुलित भोजन को पोषण भोजन भी कहते हैं। संतुलित भोजन क्या कहते हैं? पोषण। पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोपोलॉजी। पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों, संतुलित भोजन की परिभाषा देखते हैं। तो वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि से युक्त हो, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन मानव शरीर को भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा एक शब्द आया ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। एक नोट लगा के देखते हैं। कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। मानव शरीर में ऊर्जा के मापन के लिए किलो कैलोरी का उपयोग करते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी में करते हैं। किलो कैलोरी में करते हैं। अब बात करते हैं, मापन तो किलो कैलोरी में हो गया, लेकिन यंत्र काम आता है किलोरीमीटर। या कैलोरीमीटर। कई पुस्तकों में किलोरीमीटर दे रखा है और एनसीईआरटी किताबों में कैलोरीमीटर दे रखा है। मानव शरीर में ऊर्जा का संचय या भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मानव शरीर में ऊर्जा का संग्रह या भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। रूप में होता
पादप में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च या मंड के रूप में होता है। पादप में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च या मंड के रूप में होता है। अब देखते हैं भोजन के आवश्यक घटक। भोजन के आवश्यक घटक। तो दोस्तों भोजन के मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं। मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा जल, छठा खनिज लवण। तो दोस्तों एक अनावश्यक घटक भी होता है। अनावश्यक घटक जैसे फूड फाइबर, इसको बोलते हैं मोटा चारा या मोटा चारा। या वृक्षांश, ये भोजन के मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण। और एक अनावश्यक घटक होता है जिसको फूड फाइबर या मोटा चारा या वृक्षांश कहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इसका मुख्य संगठन 3 तत्वों से मिलकर बना है। पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका अनुपात बात करते हैं तो अनुपात 1:2:1। कार्बन C
हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O से दर्शाते हैं। तो C अनुपात H अनुपात O। अब परीक्षा में प्रश्न के हिसाब से पूछ लेते हैं हाइड्रोजन कार्बन का अनुपात क्या होगा, कार्बन या ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। तो ये इनका अनुपात CHO का अनुपात होगा 1:2:1। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट को शरीर का ईंधन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? शरीर का ईंधन। शरीर का ईंधन कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। तो अब बात करते हैं ईंधन के बारे में। तो ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन ऐसा ठोस पदार्थ जिसे जलने पर ऊष्मा प्राप्त होती हो। ऐसा ठोस पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देते हो। ऊष्मा देते हो ईंधन कहलाता है। तुरंत पचने के कारण कार्बोहाइड्रेट तुरंत पचने के कारण एथलीट, क्रिकेटर, खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक मीठी शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट एक मीठी शर्करा होती है, जिसे मधुरक या शुगर या शर्करा भी कहते हैं। यहां एक शब्द आया शर्करा। तो शर्करा के बारे में बात करते हैं। शर्करा एक खाद्य पदार्थ होता है। शर्करा एक खाद्य पदार्थ होता है इसमें मुख्यतः सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि से युक्त होता है। शर्करा स्वाद में मीठी होती है।
अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गन्ना, केला, चुकंदर, अनाज आदि। अब एक नोट लगाते हैं। चुकंदर में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होती है। शर्करा दो प्रकार की होती है। पहली है प्राकृतिक शर्करा, दूसरी है कृत्रिम शर्करा। तो पहले प्राकृतिक शर्करा के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक शर्करा में पहली है ग्लूकोज शर्करा। यह शर्करा अंगूर में पाई जाती है। यह शर्करा अंगूर में पाई जाती है। इसका सामान्य नाम सरल शर्करा या द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। दूसरी है लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा यह शर्करा दूध में पाई जाती है। दूध में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा का सामान्य नाम दूध शर्करा या लैक्ट शर्करा। लैक्ट शर्करा भी कहते हैं। तीसरी है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शर्करा केले फलों में पाई जाती है।
पीले फल आम, नींबू, संतरा आदि। यह शर्करा शहद में पाई जाती है। यह शर्करा शहद में पाई जाती है। यह शर्करा मीठी शर्करा है। यह शर्करा मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज शर्करा का सामान्य नाम फल शर्करा। अर्थात फ्रक्टोज शर्करा को फल शर्करा भी कहते हैं। चौथी है माल्टोज शर्करा। माल्टोज शर्करा यह शर्करा जौ में पाई जाती है। माल्टोज शर्करा का सामान्य नाम माल्ट शर्करा। अर्थात कह सकते हैं माल्टोज शर्करा को माल्ट शर्करा भी कहते हैं। अब बात करते हैं कृत्रिम शर्करा के बारे में। कृत्रिम शर्करा ऐसी शर्करा जो मानव द्वारा निर्मित होती है उसको कृत्रिम शर्करा कहते हैं। पहली है सैकरीन। मानव द्वारा निर्मित पहली शर्करा अर्थात मीठी शर्करा सैकरीन शर्करा है। मानव द्वारा निर्मित पहली शर्करा है। सैकरीन शर्करा का वैज्ञानिक नाम ऑर्थोसल्फोबेंजोमाइड है। ऑर्थोसल्फोबेंजोमाइड सैकरीन शर्करा का निर्माण 1879 ईस्वी में किया गया। निर्माण
1879 ईस्वी में। सैकड़िंग शर्करा का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है तथा पेय पदार्थों में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसका उपयोग पेय पदार्थों में किया जाता है। किया जाता है। सैकड़िंग शर्करा सुक्रोज से 550 गुना मीठी होती है। यह शर्करा सुक्रोज से 550 गुना मीठी होती है। अब एक शब्द है सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज शर्करा गन्ने व चीनी से बनाई जाती है। यह शर्करा गन्ने और चीनी से बनाई जाती है। सुक्रोज शर्करा का सामान्य नाम केन शर्करा अर्थात सुक्रोज शर्करा को केन शर्करा भी कहते हैं। दूसरी है सुक्रालोस। सुक्रालोस शर्करा सुक्रोज से 600 गुना मीठी होती है। यह शर्करा सुक्रोज से 600 गुना मीठी होती है। तीसरी है एलिटेम। एलिटेम शर्करा यह शर्करा सुक्रोज से 2000 गुना मीठी है। यह शर्करा सुक्रोज से 2000 गुना मीठी है। दूसरी है सुक्रालोस। सुक्रालोस शर्करा यह शर्करा सुक्रोज से 600 गुना मीठी है। यह शर्करा सुक्रोज से 600 गुना मीठी है।
तीसरी है एलिटेम। एलिटेम शर्करा। यह शर्करा मानव द्वारा निर्मित सबसे मीठी शर्करा है। यह शर्करा मानव द्वारा निर्मित सबसे मीठी शर्करा है। यह शर्करा सुक्रोज से 2000 गुना मीठी है। यह शर्करा सुक्रोज से 2000 गुना मीठी है। तो दोस्तों, अब कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आहार नाल के मुख्य बिंदु मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? आहार नाल के मुख्य बिंदु मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का संग्रह मानव शरीर में यकृत लीवर में होता है। संग्रह कहां होता है? मानव शरीर के यकृत में। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का संग्रह मानव शरीर में यकृत में होता है। यकृत या लीवर। मां के दूध में लैक्टोज की मात्रा मां के दूध में लैक्टोज की मात्रा 6 से 7% होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।